वर्किंग रूल के अंदर अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस, आज भी हम वही डील कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर, ठीक है, लीनियर भी है ये, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। और इसमें जो हम लोगों ने पहला काम किया था, अब मैं उसको लिख भी उसी तरह से रही हूँ, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जो हम लोगों ने पहली नेचर की थी, जो केस 1 थे, ये वर्किंग रूल चला रहे हैं हम लोग, इसके क्या चला रहे हैं, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वहां पे इसको क्या कॉल किया हुआ है, वर्किंग रूल्स, ठीक है जी। तो वर्किंग रूल्स को हम लोग डील कर रहे हैं। अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ये लास्ट टाइम हमने किया था ए एक्स, ठीक है, तो देन आप लोगों को क्या बताया गया, पर्टिकुलर इंटेग्रल को बता रहा है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी आप लोगों का क्या होगा, 1/f(d) आता, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। जब आप एक्सपोनेंशियल को लेते हैं तो व्हाट यू हैव टू सी, आपने दो चीजें देखनी होती हैं कि ये इसका ए जो है वो डी, एफ ऑफ डी का रूट है कि नहीं। तो ए इज रूट और नॉट अ रूट, ठीक है, किसका, ऑफ एफ ऑफ डी। तो डी का रूट है या नहीं, अगर रूट नहीं है तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, डी को रिप्लेसमेंट दे दी थी ए से। अगर रूट है तो फिर मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग क्या करते हो इसको, अगर आप अगर रूट है, ठीक है, इफ ए इज रूट, तो देन आप लोगों ने क्या करना है कि उस रूट वाली टर्म को निकाल देना है, और वो रूट वाली टर्म हो सकता है के टाइम रिपीट हो, और साथ में फाइव ऑफ डी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ई ए एक्स है, वर्क कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा कि आपके पास एक्स की पावर के बाय के फिक्टोरियल, ठीक है, साथ में फाइव ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पोर्शन का ये रूट नहीं है, और ई ए एक्स आ जाएगा, राइट अजूब, यही काम किया था, ठीक है। और जी अगर मैम। आपका ए इज नॉट रूट, नॉट रूट, अगर ए उसका रूट नहीं है, तो तब सिंपल था कि वाई पी इक्वल आ जाएगा सिंपल एफ ऑफ, ये तो ई ए एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ डी की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए। तो ये दो चीजें थी, एक आपके पास अगर रूट होता है और एक आपके पास रूट नहीं है, ठीक है। ये दोनों लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। आज जो हम लोगों ने चीजें थोड़ी सी सीखनी है, उसमें हमारे पास वही नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हमारे पास अब जो केस आ रहा है वो हमारे पास केस नंबर 2 है। और इसमें मैं आप लोगों को कहूंगी कि एफ ऑफ एक्स जो है डेट विल बी इक्वल्स टू साइन बी एक्स, ठीक है, और कॉस बी एक्स, अंडरस्टैंड कर रहे हो, साइन का ही फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा। यानी आई एम गोइंग टू से दैट के दैट मीन कि आपके पास वन वाई पी जो है वो इक्वल होगा 1/f(d), ठीक है, और इधर आपके पास आएगा साइन बी एक्स हो सकता है, और हो सकता है कि 1/f(d) हो और कॉस बी एक्स हो, ठीक है। थोड़े से एक्टिव हो जाएं, इसमें थोड़ा सा रूल चाहिए। हमें पहले से जी ऑलरेडी हमें पता है कि जो आपका एक्सपोनेंशियल ई इयोटा बी एक्स है ना, ठीक है, बल्कि ई इयोटा बी एक्स को तो मैं बाद में करती हूँ, पहले अगर आप देखें ई इयोटा थीटा, ई इयोटा थीटा, तो इसको आप तिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल को आप तिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, और तिग्नोमेट्रिक में कौन सी चीजों में कन्वर्ट होता है, साइन और कॉस में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। ई इयोटा थीटा इक्वल होता है, सारे साथ हैं, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी, जी मैम। प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, यानी इसका रियल पार्ट जो होता है वो कॉस होता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो कौन होता है, साइन साइन। होता है, ठीक है जी। जब मैं रियल पार्ट की बात करूं तो यू कॉस थीटा होगा, जब इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो साइन थीटा होगा, डन है। इसी जी तरह से जब आप लोग करते हैं तो ई एयोटा बी एक्स, ई एयोटा बी एक्स, नोटिस करें आप लोग, थीटा की जगह पे क्या आ गया है, बी एक्स आ गया है, तो ये क्या होगा जी, ये होगा cos bx प्लस इयोटा साइन bx, इज इट क्लियर, जी मैम। ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो अब गौर से देखें, मैं लिख सकती हूँ cos bx इज इक्वल टू दी, सॉरी, रियल रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई एयोटा bx, कैसे इसको कॉल करूंगी मैं,
cos bx is equals to the real part of e iota bx. क्लियर है? जी मैम। और यस अगर मैम। मैं sin bx लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी उसको? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई एओटा बी एक्स। इन अदर वर्ड्स, जब भी साइन और कॉस आएगा, अच्छा ये सिर्फ साइन और कॉस में ही हो सकता है, ये अगर आप कहीं कॉस, बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस, कॉसिकेंट, सॉरी कॉसिकेंट, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उनमें नहीं होता ये। समझ आ रही है बात? उनमें हम ये वर्किंग रूल लगा ही नहीं सकते। उनके लिए हम ये इक्वेशन को, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में अगर मेरा फंक्शन अदर देन साइन कॉस आ गया है तो मैं इस वे से, इस वर्किंग रूल से उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। कब कर सकती हूँ? अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन है या कॉस है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो कॉस और साइन को मैं इन अदर टर्म्स कन्वर्ट कर दूंगी किसके अंदर? केस वन में। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर? केस वन में। और फिर केस वन का रूल लगा देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे? जो केस वन में सॉर्ट आउट किया था उसी तरह से कर देंगे। समझ रहे हैं बात? और आई विल प्रेफर कि मैं आज आप लोगों को सवाल करवाऊं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज का है 10.2, नो, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपके पास आ रहा है d² -2d। शाजरा समझ आई है? शाजिम, जी आप लोगों मैम आ रही है। को? ठीक है, जी मैम। साथ साथ रहिएगा। कोई मसला हो तो पूछें बेटा आप लोग। काशिफ मेरा ख्याल अभी नहीं आया। -10 sin x आगे हो कैसे? चलो गुड। अब है तो उसी तरह की सिचुएशन के इसमें दो ही फंक्शंस निकलने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलना है, एक आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले आप उसकी वही कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लोगे। ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरा लिख रही हूँ मैं आज। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या आप शॉर्ट में लिखते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं सी एफ, कैपिटल सी एफ। ठीक है, क्या करते हैं आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हो। कैरेक्टरिस्टिक, जी मैम। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होगी वो बेटा? एफ ऑफ डी डी इज स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। व्हाट जीरो। इज एफ ऑफ डी हियर? डी डी स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू -2d जी। यस, -3। ठीक है। फैक्टर्स बन सकते हैं इसके? यस मैम। क्या बनेंगे फैक्टर? -3d माइनस प्लस प्लस डी डी। -3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा। तो जी d मैम। -3 और d+1। d+1, यानी रूट्स क्या निकली इसकी? एक रूट निकली मेरे पास -1, 3 दूसरी रूट निकली 3। तो आप 3। कैसे लिखोगे? सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे? y(c) इज इक्वल टू c1 e -x प्लस c2 ओके। e3x। कोई मसला इसमें आप लोगों को? दिस इज योर नो फर्स्ट मैम। आंसर। ठीक है जी बच्चों, सारे ठीक है? शारिका, अयूब, अबू जी मैम बकर, क्लियर है। ठीक है। यस मैम। ये वही पार्ट है जो हम 10.1 की दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आ जाए जरा आप लोग फंक्शन को देखें। तो फंक्शन मेरा दो पीसेस में है। ठीक है, नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल जब मैं बात करती हूँ, फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल में व्हाट आई हैव टू राइट? आई हैव टू राइट वाई पी इज इक्वल टू 1 बाय एफ ऑफ डी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब अगर आप इक्वेशन में देखें एफ ऑफ एक्स, तो 1 बाय डी पहले लिखें। और कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटा? लीनियर वन। तो वो क्या है? d-3 और d+1, जिसके मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए हैं। आपने देखा है ना, मैंने पहले पार्ट में जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो मुझे फैक्टराइजेशन की जरूरत है, वो वाला पार्ट मैंने लिखा है d+1 और d-3। ठीक है, और मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है? 2ex है, -10 sin x। -10 sin x है। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन की तरह से रोल प्ले करता है, तो मैं बेटा दोनों को सेपरेट कर लूंगी। और दोनों को सेपरेट करके यहाँ पे मैं d-3 d+1, ठीक है, 2 इज अ कांस्टेंट, आई कैन टेक इट आउट, ऑपरेटर से बाहर लेके जा सकती हूँ। ex आ गया, -10 है, ठीक है, 10 भी कांस्टेंट है। इसको इस तरह से मैं डील करूंगी, d-3, ठीक है, d+3, और यहाँ आ जाएगा sin x। कोई मसला तो नहीं यहाँ तक आप लोगों को? इसको मैं लिख सकती हूँ 2yp1 -10 yp2 d+1। ठीक है जी। अब yp1 और yp2 दोनों को सेपरेट डील करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर मेरे पास
कोई दो सॉल्यूशंस हैं तो उनका सम, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस भी क्या होते हैं, वो भी सॉल्यूशंस होते हैं। उसके थ्रू हम इनको सेपरेट करके तो काम कर रहे होते हैं। तो वाई पी जो है, नाउ वाई पी को पहले डील करते हैं। तो वाई पी वन जो है वो इक्वल है मेरे पास 1/d-3 d+1, और इधर है e पावर x। ठीक है, क्या कोफिशिएंट है x का जी, 1। 1 क्या रूट है वन उसका, नो मैम। नहीं है। तो फिर सिंपल है, मैं क्या करूंगी यस मैम। अयूब, क्या करना रिप्लेस है मैंने, डी 1 की जगह माइनस 1 लिख। थ्री और 1+1, और ये क्या आ जाएगा ex। कोई इशू तो नहीं यस इसमें आप लोगों को। व्हाट विल यू गेट, -1/4 जी बच्चों, डी जी की मैम। e की पावर x। ठीक है जी, जी मैम इसके साथ कांस्टेंट था 2 भी। वो मैंने देखो ना जरा काशिफ, उसको जी पहले ही मैम। मैंने निकाल दिया। आप ये देखो ना, ये मैंने इक्वेशन ही ऐसे बनाई है। कांस्टेंट आप लेते हुए जाते हुए गलती के चांसेस होते हैं, तो मैंने उस इक्वेशन में कांस्टेंट को सेपरेट करके नेक्स्ट पोर्शन को मैंने YP1 अनाउंस किया है। और मैंने जी बोला भी है साथ में कि अगर दो सॉल्यूशंस हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस भी क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो यू कैन राइट इट एज, ठीक है। तो ये मैंने ओके मैम। YP1 हो गया। अब जो आज नई चीज हम लोगों ने सीखनी है उसमें है मेरा YP2। ठीक है, अब थोड़े से आप लोगों को, क्योंकि ये तो प्रीवियस वर्क था आप लोगों का, अब आप लोग थोड़े से एक्टिव होंगे, तो मैं अब काम करने जा रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स, यानी यहाँ पे अभी जो मैंने आप लोगों को साइन बी एक्स कहा है, वो बी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। यानी यहाँ पे b की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब आपको अभी मैंने बताया है ई एओटा x जो है वो इक्वल होगा किसके, कोस एक्स cos x प्लस प्लस अयोटा साइन एक्स। एओटा साइन x। तो साइन x इज द इमेजिनरी पार्ट, यानी आई यस कैन मैम। राइट साइन x इज इक्वल्स टू इमेजिनरी। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, इमेजिनरी ऑफ ई एओटा x। ठीक है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, इमेजिनरी ऑफ ई एओटा x। क्लियर है। यस मैम। अब उसमें YP2 जो है वो आप इमेजिनरी को मेरे बच्चों सबसे पहले लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, इमेजिनरी को आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। बाकी आप लोग सारे ऑपरेटर लिखें। ठीक है, और उसकी जगह पे ई एओटा एक्स लिखते हैं। कोई मसला है इसमें आप लोगों को। अब वर्किंग रूल वही है जो एक्सपोनेंशियल के हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एओटा। क्या एओटा इसकी रूट है, नो मैम। नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एओटा उसकी मैम डी रूट की नहीं, जगह अयोटा पुट करेंगे। एओटा पुट कर देंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, एओटा -3 एओटा +1। ठीक है, ये व्हाट एवर द फंक्शन, इसको आपने सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी अब आपकी टास्क क्या है इसमें से कि आप इसको कन्वर्ट करें a प्लस एओटा b में। किसमें कन्वर्ट करें, अच्छा इसमें a प्लस एओटा b लिखने की बजाय आई शुड राइट सम अदर थिंग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको आप थीटा प्लस एओटा फाई लिखें। तो मुझे उस पूरे पहले एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उसमें से कौन सा पार्ट मेरा आंसर है, उसका इमेजिनरी पोर्शन मेरा आंसर है। राइट, ठीक है जी। अब जी सिंगल मैम। में कैसे करेंगे, सिंगल में मैं आपको करवाती हूँ, आप लोगों ने पहले भी किया होगा। एओटा एक्स बाय एओटा -3 एओटा +1। ठीक है, तो क्या करते होते हो आप लोग, इसको लिख लो, cos x प्लस एओटा साइन x डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करें जी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो क्या आता है, एओटा स्क्वायर प्लस एओटा -3 एओटा। ठीक है, -3। डन है बेटा, आवाज आ रही है मेरी, यस मैम। ठीक। जी मैम। मैम ठीक है। -2 अयोटा -4 आएगा। अच्छा, ये -1 बन गया जी और ये मैम। -4 है, तो क्या -3 है तो -4 ना बन गया। जी मैम -4 आएगा। हाँ, तो ये और क्या आएगा, -2 अयोटा। -4 -2 2 एटा। अयोटा। ठीक हो गया। अब इसमें से जो जी आप मैम। कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन निकाल लो। मैं -1/2 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है,
अब मेरे पास जी मैम। सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मैं पूरा ये काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज कर लें अपनी चीजें। तो इसको क्या लिखूंगी मैं, 2 प्लस एओटा। बेटा ठीक है, सारे यस करते जाएं साथ में। अब क्या होता है, यस जब मैम। आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा होता है तो उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैं 2 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, ठीक है, और इससे क्या करूंगी बेटा, डिवाइड भी कर दूंगी। डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम उसकी मॉड बनाने की कोशिश करेंगे। और मॉड कैसे बनता है, नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने, राइट काशिफ, ठीक है। यस। ऊपर आप मल्टीप्लाई करें, आप सिंप्लीफाई करें उसको, तो ऊपर आपके पास 2 cos x प्लस 2 एओटा साइन x बनेगा, माइनस एओटा cos x, ठीक है, और माइनस एओटा स्क्वायर साइन x आएगा, ठीक है। मैंने ऊपर प्रोडक्ट लगा दी है। और डिवीजन में आपको पता ही है कि क्या बनेगा, 2 स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। मेरे बच्चों ओके, जी यस मैम। मैम। माइनस हाफ। अब उसमें से आप ऊपर दिखाएं, नंबर दिखाएं उसको पूरा प्रॉपर। प्रॉपर कैसे, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट अलहदा निकालें और इमेजिनरी अलहदा। तो इसका रियल पार्ट, सॉरी, रियल पार्ट सेपरेट करें। तो इसका रियल पार्ट आता है प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगाओगे तो क्या बनेगा, ये टर्म क्या बनेगी, प्लस प्लस साइन एक्स, प्लस ठीक साइन है। एक्स। और बाकी से यस दोनों मैम। से एओटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। यहाँ तक कोई बच्चा मसला तो नहीं है आपको, 4 माइनस फोर माइनस, प्लस वन जी हो मैम जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो 10 बन जाएगा ये टोटल। समझ रहे हो ना। जी मैम। यानी आपके पास अगर मैं इसको लिखूं कंप्लीटली, तो ये ई एओटा एक्स बाय एओटा प्लस 3, नहीं एओटा प्लस 1 और एओटा -3 इज इक्वल्स टू, मैं लिखने जा रही हूँ उसको टोटल, ठीक है। और वो क्या था, anyone from your side, 2 cos plus sin, 2 cos x plus sin x, ये इसका कौन सा पार्ट है जी, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू sin minus cos, 2 sin x माइनस cos x, ठीक है, राइट। यस मैम। अब मुझे यस इसका मैम। कौन सा पार्ट चाहिए, सो yp2, व्हाट आई नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी। इसका कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी। कांस्टेंट्स को नहीं भूलना आपने, कांस्टेंट दोनों के साथ आ रहा है। तो -1/10 और इमेजिनरी पार्ट 2 sin x माइनस cos of x। इज इट क्लियर। यस मैम। क्योंकि वाई पी क्या था, yp2 था, मैं दोबारा लिख देती हूँ, इमेजिनरी ऑफ क्या था, 1/e/x एओटा +1 इंटू एओटा -3। इसका कौन सा पार्ट था, सिर्फ इमेजिनरी, तो मैंने सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन उसका उठा लिया है। क्लियर है। अगर यहीं पे कॉज होता काशिफ, कॉज होता तो मैं उसका कौन सा पार्ट उठाती, मैम रियल पार्ट। रियल रियल पार्ट, पार्ट। रियल पार्ट उठाती। बस डिफरेंस ये है, इसमें कॉज होगा तो मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और अगर इमेजिनरी लिखा हुआ होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट उठाना है। लेकिन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तक आप उसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो पुट कर दें, पुट yp1 वैल्यू ऑफ yp1 एंड yp2 इन स्टैटिक, तो आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा yp इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट्स सी क्या था मेरा स्टार, मेरा स्टार था 2/p1 और p1 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, फिर इज ये -1/4ex, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है, व्हाट आई विल राइट, 2 इंटू -1/4ex, ठीक है, ये p1 है, राइट। और माइनस, फिर मैंने 10 निकाला था और इसकी वैल्यू आई है -1/10, और फर्दर है 2 sin x माइनस कॉज ऑफ x। कोई इशू आप लोगों को, बस इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको काट दें, सिंप्लीफाई कर लें,
तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा -12 px और +2 sin x माइनस cos ऑफ x। यहाँ तक हो गया जी सवाल हमारा yp। एट द एंड हम लोगों ने सो जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू yc प्लस yp। वो आप लोग कर लेंगे, लिख लेंगे उसको। ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 किया मैंने। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अबू बकर मैंने क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है, उसकी फैक्टराइजेशन की है, जो मैंने 10.1 में सीखा था, जो फॉर्म बनाई थी वो लिख दिया मैंने। ठीक है जी। पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब मैं आई हूँ तो मेरे फंक्शंस जो हैं वो दो कॉम्बिनेशंस में हैं। मैंने सेपरेट किया है, कांस्टेंट्स को बाहर निकाला है, जो जो ऑपरेटर इंटीग्रल के ऑपरेटर की डीलिंग थी वो की है मैंने। उसके बाद मैंने दो पोर्शंस में मैंने उसको डिवाइड कर दिया, एक yp1 कर दिया और एक yp2 कर दिया। yp1 का वही रूल है जो हम लोगों ने केस नंबर 1 में लर्न किया था। आपने देखना ये है कि x का कोफिशिएंट रूट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल d की जगह रिप्लेसमेंट आएगी, अगर रूट है तो फिर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पॉलिनोमियल। ठीक है, x पावर k और k फैक्टोरियल, उससे हमने करना है। तो यहाँ पे नहीं था मेरा 1 रूट नहीं है उसका, इसीलिए मैंने उसको रिप्लेसमेंट दे दी है। दूसरा केस जो मैंने बताया साइन और कॉस का, उसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि साइन और कॉस को भी आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना है। किस तरह से कर देना है वो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की वेरिएशन बताई है। एवरी कॉस एंड साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल। किस तरह से लिखते हैं? अगर कॉस है तो रियल पार्ट लिखते हैं, अगर साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। अब मेरे पास चूंकि यहाँ पे साइन आ रहा है तो मैंने उसको इमेजिनरी पार्ट लिखा है। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि लास्ट स्टेप पे मैंने आपको बताया है कि ये जो भी मेरे पास चीज आ रही है इसको मैंने सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है। सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो जाएगा जो थीटा प्लस योटा फाई की फॉर्म रखता है, जिसका रियल और इमेजिनरी आई कैन राइट। ठीक है, ऐसे मैं कॉम्बिनेशंस में नहीं उठा सकती कि इसका रियल इसका रियल इसका रियल उठा लिया या इसका इमेजिनरी इमेजिनरी वाले पोर्शंस उठा लिए, नहीं, ऐसे नहीं डन होगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। वो सारी वर्किंग मैंने आप लोगों के लिए की है और मैंने कोशिश की है कि मैं कोई स्टेप रिड्यूस ना करूं, ना मिस करूं। मैंने की है ये काम। तो सबसे पहले टास्क क्या होती है आपकी कि आप डिनोमिनेटर को सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में करें, और सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में जब डिनोमिनेटर हो जाए तो फिर उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। फिर सिंप्लीफिकेशन आप लोग करें तो आपको नजर आएगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी अलग रहेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे वार्निंग दी है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जैसे -1/10 कॉमन लिया हुआ है उसको नहीं ले रहे होते इमेजिनरी पार्ट में साथ। उसको साथ लेना बेटा, क्योंकि रियल के साथ भी उसने मल्टीप्लाई होना है और उसने इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। जब आप लोगों ने इमेजिनरी पार्ट उठाना है तो आप इमेजिनरी पार्ट के साथ भी वो कांस्टेंट लगाएंगे, रियल के साथ भी वो लगेगा। तो ये एज इट इज मैंने इसी तरह से किया, इमेजिनरी पार्ट को उठा लिया है। yp1 पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है जो कि मेरे पास स्टेरिक मैंने इक्वेशन का नाम दिया था, उसमें yp1 और yp2 की वैल्यूज रखी है, सिंप्लीफाई किया है और एट द एंड मैंने जनरल सोल्यूशन कहा है कि वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जांपल्स भी उसने की हुई हैं। एग्जांपल के अंदर भी उसने अगर देखें अबू बकर एग्जांपल 9 तो साइन 3x है, साइन 3x को उसने उसी तरह से साइन 3x को डील किया हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, और उसके बाद उसने सारा कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट किया और कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करने के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट ले लिया और एट द एंड जनरल सॉल्यूशन दिया। हाँ जी, कोई कुछ कहने लगा था मुझे। डू यू वांट टू आस्क समथिंग? पूछना चाहते हैं कुछ आप लोग? ये वर्किंग रूल है, ये आप टाइटल भी देख रहे हो, वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी तो हमने एक और तरीका भी करना है अबू बकर, इसका इसका एक और तरीका भी करना है वर्किंग निकालने का, जो आपको शायद आसान लगे कुछ लोगों को, कुछ लोगों को शायद मुश्किल लगे। ठीक है, एक और वे है जिसको कहते हैं अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट का मेथड, अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स का वे, उससे भी करना है। तो मैंने किया अभी क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा सवाल किया? क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो। 7 कैसे करोगे? स्केयर आ गया है ना, जी मैम। तो स्केयर को बेटा हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दोगे। क्या फार्मूला होता है साइन स्केयर एक्स का? डबल एंगल रूल लगा दोगे। साइन स्केयर एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1 - cos 2x/2। इसमें कन्वर्ट करोगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते, 9 नहीं कर सकते, वो मैंने अभी फॉर्म करवानी है। बाकी आप नहीं कर सकते सवाल, लेकिन इसमें आप 17 कर सकते हो। ठीक है, 17 भी कर सकते हो आप लोग। अभी एक और रूल करने जा रहे हैं हम लोग, अभी ये आप लोगों को आ गया है तो फिर मैं नेक्स्ट की तरफ जाती हूँ। ठीक है बेटा, चलें फिर आगे। मैम क्वेश्चन दोबारा बता दें कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन दोबारा मैं बता देती हूँ बेटा। अभी अभी जो हुए हैं उसमें आप लोग खुद देखें कि एक्सपोनेंशियल भी कर लिया और साइन भी कर लिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे। 7 का भी मैंने वे बताया कि हाउ यू हैव टू रिड्यूस इट। ठीक है, 11 नहीं, नो, आप करेंगे 5, 6, 7। ठीक है, 5, 6, 7 ये सवाल होंगे आपसे अभी। 5, 6, ओके मैम। 7 क्वेश्चन होंगे। 15 भी कर सकते हैं आप लोग, 15 भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 15, वो मैं बताती हूँ। और 17 मैंने आगे बताया इनिशियल वैल्यूज है। 15 में अगर आप देखें ना, तो 15 में उसने एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज दी हुई है उसमें। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, डू यू नो, मैथ्स वालों बेटा? आता है आप लोगों को ये? हाँ जी बच्चों। माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, मैम एक ई मिनट। एक्स, मैं, हाँ ये देखो, बोल रहा है सलमान, ई ई एक्स एक्स हाइपरबोलिक में आता है ई एक्स। अगर ये हाइपरबोलिक में माइनस आता तो वो वहां पे उल्टा आता, माइनस ई माइनस एक्स माइनस एक्स ओवर 2। ओवर 2। यस, ये होता है। ठीक है, और इसको किसमें करना है सलमान? इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस कोस 2 एक्स ओवर 2। यानी इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास आता है 1/2 ई एक्स। एक आपके पास टर्म आ जाएगी, दूसरी टर्म -1/2 ई माइनस एक्स वाली टर्म आ जाएगी। थर्ड आप देखें हाफ आएगा ना, तो हाफ के साथ आप क्या लिखोगे, ई 0 एक्स लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि वहां एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो लिख दोगे। और ये जो नेक्स्ट है ये भी हाफ आएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। और रियल किसका आ जाएगा, ई एओटा 2x का आ जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी ये फॉर्म आपकी बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। ठीक है बच्चों, जी ओके मैम। मैम। क्योंकि मैंने तो हाइपरबोलिक बताया ही नहीं, हमारे पास हाइपरबोलिक है ही नहीं, हमारे पास साइन और कॉस है विद 1 पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइपरबोलिक आ गए तो आप हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। आपके पास स्केयर आ गया तो स्केयर को आप 1 पावर में कन्वर्ट करें। अब ये बनेगा आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है ना, 15 का एफ ऑफ एक्स ये आएगा, जिसके अंदर आपके पास ये YP1 होगा, YP2 होगा, YP3 होगा और YP4 होगा। आप चाहें तो एक ही क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं, मैं सेपरेट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये इसका रूल है, ये इसका रूल है, ये इसका रूल है। और इसके बाद जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका रियल पार्ट आएगा। ओके मेरे बच्चों, समझ आई है बात? यस मैम। मैम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, वो तो 0 के इक्वल आ रहा है। इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा 15 में? एफ ऑफ डी इक्वल टू वाई है ना, वो मैंने लिखा ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मैंने तो वो बनाया ही नहीं है। अगर आप देखें ये है ना, D³ प्लस D² - 4। जी मैम, ओके हो गया। ठीक है ना, मैंने उसको लिखा ही नहीं, मैंने शारका उसको ऐसे ही लिख दिया है कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू दिस। ठीक है, अब वहां से उसको डी को देखें तो डी का जो प्रोसीजर है, जैसे उसको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये चलेगा सिंथेटिक डिवीजन से। और जी सिंथेटिक मैम। डिवीजन से इंस्पेक्शन से रूट क्या नजर आ रही है, 1 1 रखे ना आप इसमें डी की जगह पे, तो आपको पता लग रहा है ना 0 बन जाएगा। यस मैम।